हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को रिवाइज करेंगे, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो मेन बच्चों को प्रॉब्लम आती है दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसका मैं शॉर्टकट फॉर्मूला यहां पर बताने वाला हूं। आपने उसी फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। वो फॉर्मूला किन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं यार, इस चैप्टर में से डिलीट क्या हो गया बच्चे। इस चैप्टर में से वो वाला क्वेश्चन डिलीट हो चुका है जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का होता है। सेंटर में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बस वो डिलीट हुआ है। बाकी सभी कुछ आपको इस चैप्टर में से करना होगा। देखें, सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, क्वाड्रेंट का एरिया, ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आप पूरा चैप्टर जिन 3 फॉर्मूलों पे चल रहा है, मैं वो 3 फॉर्मूले यहां पे लिखवाने वाला हूं। देखो, नंबर 1, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सबसे पहले ये सेक्टर का एरिया दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया जो होता है उसको θ/360 से आप इंटू करो, दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। मैं बता भी देता हूं सेक्टर क्या है बच्चे। ये सर्कल है, जब आप कोई 2 रेडियई बनाते हो, राइट, और एक आर्क वहां क्रिएट हो जाती है माइनर वाली, तो ये जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ा हल्का हल्का शेड करके, इसी को सेक्टर बोलते हैं। 2 सेक्टर यहां पर बने हैं, एक ये छोटा वाला शेडेड और एक अनशेडेड बड़ा वाला। छोटे को माइनर, बड़े वाले को मेजर, दैट्स ऑल। 2 रेडियई के बीच में जो एंगल यहां पर क्रिएट हो रहा है छोटे पार्ट में यहां पर मैंने थीटा वो रखा हुआ। ठीक है, इसलिए इसको माइनर बोलते हैं। अगर मैं ये वाला थीटा लेता ना बाहर वाला, तो समझो आप ये अनशेडेड एरिया निकाल रहे हो, दैट इज अ मेजर सेक्टर। दैट डिपेंड्स ऑन द थीटा, कौन सा थीटा ले रहे हो, किस एरिया का थीटा ले रहे हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले तो ये आपको थीटा गिवन है, आपको पाई गिवन है, पाई तो गिवन ही होता है 3.14 या फिर 22/7। रेडियस गिवन है, बस आपको थीटा और आर की वैल्यू डालनी, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है, 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पाई का वैल्यू आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो ऑप्शंस होंगे ना, एमसीक्यू के जो ऑप्शंस होंगे, आपके इस टाइप के क्वेश्चन के जो आंसर है पाई में मिलेंगे ज्यादातर आपको। लेकिन अगर आपको पाई की वैल्यू डालनी भी पड़ी 22/7 या 3.14, तो उससे कैलकुलेशन ईजी ही रहेगी, लेंथी नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ऐसा ही मान के चलो। तो टेंशन नहीं लेना कि कैलकुलेशन लेंथी होती है, कोई लेंथी नहीं होगी, बड़े आराम से हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एक फॉर्मूला ये। दूसरा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क, आर्क क्या हो गया मेरे बच्चे? ये जो आपने माइनर सेक्टर बनाया, इसी सेक्टर में ये वाले जो सर्कमफ्रेंस, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस का ये जो छोटा सा पार्ट है, आर्क इसे बोलेंगे आप, दिस इज अ माइनर आर्क। इस सर्कमफ्रेंस के छोटे से पार्ट को आप माइनर आर्क बोल रहे हो। इसकी आपको हमेशा लेंथ फाइंड करनी होती है, एरिया नहीं होता है इसका, इसकी लेंथ होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है लगभग ऐसा ही है, θ/360 लिखना है। यहां पे रेडियस ऑफ द सर्कल की जगह सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लिखना है, 2 पाई आर, दैट्स ऑल। ये सेकंड फॉर्मूला। नंबर 3 जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है और इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो, माइनर सेगमेंट में जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वही अप्लाई करो। अगर मेजर सेगमेंट का पूछा है तो माइनर का पहले निकालो, उसमें से सर्कल को माइनस करो, ये याद रखना। सिंपल रहेगा, फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं करने, बस 3 फॉर्मूले याद रखने आपको। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट व्हाट इज दैट? आर स्क्वायर ऐसे बाहर रखना है, यहां लिखना आपको θ/360 इंटू पाई। ठीक है, माइनस करना इसमें से 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला, वेरी हेल्पफुल, बहुत सिंपल भी है ये, कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें जो साइन के साथ मैंने एंगल लिए ना थीटा, आपको ये 45 डिग्री आएगा, जहां फिर 60 डिग्री आएगा, जहां फिर 30 डिग्री आएगा। अगर 120 डिग्री भी आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तो वो आएगा नहीं, बट मैं आपको बता दूं अगर साइन 120 डिग्री का भी आ जाता है, तो मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था, एमसीक्यूज भी मैंने इसके करवा रखे हैं, वो भी कर लेना, उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं 120 वाले। सिर्फ आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू को याद रखना होता है। साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है।
बस इसे याद रखना है दैट्स ऑल। तो अगर 45, 60, 30 आता है तो आप सिर्फ यहां थीटा की वैल्यू डालेंगे और अपने आप आपकी कैलकुलेशन आराम से होती चली जाएगी। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे सर 45, 60, 30 या 120 के अलावा ऐसे कोई एंगल आ गया 100 डिग्री का, तो फिर साइन 100 डिग्री तो सर हमने सीखा ही नहीं हुआ, फिर हम यहां पर क्या वैल्यू डालेंगे। मेरे बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये याद रखो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूं। कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि मेरे को 15 ईयर्स हो गए सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, तो मैं सीबीएसई पेपर्स को अच्छे से समझता हूं, जानता हूं कि उसमें क्या चीज़ पूछी जाएगी क्या नहीं पूछी जाएगी। तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अगर थीटा सेंट्रल एंगल 100 डिग्री का हुआ तो आपको इस चीज़ को ऐसे समझना है और इस तरह से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखो ये सर्कल है, ये यहां पर मैंने बना दिया सेक्टर। सेगमेंट जिसका आप एरिया फाइंड कर रहे हो वो आप जानते हो इसको सेगमेंट बोलते हैं, और आप बोल रहे हो सर ये 100 डिग्री का है, तो अब हम क्वेश्चन को कैसे करें, ये 100 डिग्री का एंगल है। देखो बेसिक जो फॉर्मूला है सेगमेंट का, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेगमेंट का फॉर्मूला, दैट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी सेक्टर का फॉर्मूला, और उसमें से ट्राइंगल को माइनस करना होता है, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। बेसिक फॉर्मूला यही है सेगमेंट का, राइट। अब यहां पे जो ट्राइंगल का एरिया, ये अनशेडेड ये वाली ट्राइंगल, इसको फाइंड करने के लिए आपको यहां पर परपेंडिकुलर वगैरह सब ऐसे बनाना पड़ता है, फिर जाके वो फॉर्मूला डिराइव होता है जो मैंने यहां पर ऊपर अभी आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री में दिक्कत है, आप परपेंडिकुलर वगैरह यहां पे नहीं बना सकते। बनाओगे फिर आपको 50 डिग्री का दिक्कत आएगा, ये एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा। इन शॉर्ट में आपको चीज समझाने क्या वाला हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन होगा, आपको गिवन होगा, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन होगा जब यहां पर एक ऐसा एंगल आ जाएगा जिसकी वैल्यू आप नहीं जानते हो। ठीक है, इसलिए आपने हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये जो मैंने आपको अभी बताया ये फॉर्मूला याद रखना है। थीटा हमेशा ऐसा ही होगा जिसमें आप इसकी साइन की वैल्यू को निकाल पा रहे होंगे। 100 डिग्री आ गया या फिर 120 डिग्री आ गया या फिर कोई और ऐसा एंगल आ गया, मानो 130 डिग्री आ गया, तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया गिवन होगा, तो आपने बस सेक्टर का एरिया निकालना है और उसमें से ट्राइंगल का एरिया जो गिवन है वो माइनस कर देना है, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं कि सर उन एंगल के अलावा और कोई एंगल आ गया तो कैसे करें, गिवन होगा एरिया, गिवन होगा ट्राइंगल का एरिया। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। तो सेक्टर का एरिया तो निकाल ही सकते हैं, थीटा अगर 100 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हमने कर लेनी। तो बस ये 3 बेसिक फॉर्मूले इस चैप्टर में चल रहे हैं। मैंने जो इसके एमसीक्यूज करवाए हैं आप वो एमसीक्यूज कर लो, सफिशिएंट है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे मैंने एमसीक्यूज में, जिसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालते हैं कि कोई व्हील रोटेट कर रहा है तो कितनी बार वो रोटेट हुआ, वो वाले एमसीक्यूज करवा रखे। ठीक है, वो सारे एमसीक्यूज आपको मेरी एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन वहां करवा रखा है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का मैं यहां शॉर्टकट बता भी देता हूं, तो कैसे फाइंड करना होता है। यहां पर आपको दिखना होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये याद रखना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो गिवन होगा, जहां आप इसको फाइंड कर सकते हो स्पीड की हेल्प से, डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, व्हील का सरकमफ्रेंस कितना है, दैट इज 2 पाई आर, रेडियस आपको गिवन होगा, बस इनको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाती हैं। ये शॉर्टकट याद रखिएगा। ठीक है, और आप इस एक्सरसाइज में जो इसकी 12.2 एक्सरसाइज है, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, अगर आपको वो याद है तो भाई 101% हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लो। ये मिनट हैंड वाला क्वेश्चन बच्चों को तंग करता है कि सर ये मिनट हैंड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी समझा देते हैं। देखो उसने बोला एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब 5 मिनट के दौरान उसने एरिया कितना स्वेप्ट किया, ये वाला एरिया कितना है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि 5 मिनट में मिनट हैंड है ये एंगल कितना बनाती है। तो मिनट हैंड वाली जो निडल होती है अगर वो 60 मिनट चले तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। क्या बोल रहा हूं मैं, 60 मिनट में वो एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री।
1 मिनट में एंगल कितने डिग्री का बनाएगी? 360 डिवाइड बाई 60, कैंसिल वैंसिल करो, यहां पे 6 आ गया। आपको बस ये याद रखना है कि जो मिनट हैंड वाली नीडल होती है ना, वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बना देती है। यानी 1 मिनट चली तो 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यार? इसको 5 से इंटू कर दो तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 5 मिनट में उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, सेंटर में 30 डिग्री का एंगल ये बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया 5 मिनट में। 10 मिनट हो सकते हैं, 6 मिनट हो सकते हैं, 8 मिनट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको 6 डिग्री को उससे इंटू कर देना। एंगल आ गया, एरिया निकालना है, वो सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या? थीटा बाई 360। यहां पर थीटा माने 30 निकाला, 360। पाई का वैल्यू अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 डालो इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस होता है जो मिनट हैंड की लेंथ दी होती है 14, तो वही रेडियस लेना है, 14 इंटू 14। इसकी कैलकुलेशन करो, यू विल गेट योर आंसर। तो मिनट हैंड वाली कोई दिक्कत नहीं, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, बस ये याद रखिए। आई होप इट इज क्लियर। बाकी इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपसे ना निकले, बड़े सिंपल प्यारे दुलारे क्वेश्चन से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, करवा देता हूं। सेक्टरल एंगल पी दिया हुआ है और रेडियस आर दिया हुआ है, तो बताइए एरिया ऑफ अ सेक्टर। इस एंगल के हिसाब से और इस रेडियस के हिसाब से जो सेक्टर का एरिया लिखना आपको, वो लिखना है थीटा बाई 360। सर थीटा इज पी डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कैपिटल वाला आंसर ये होना चाहिए। लेकिन आप नोटिस करेंगे ये वाला आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसने कर रखा है उसको, तो वो आपको देख लेना है। देखो डी पार्ट में अगर 2 और 720 को मैं कैंसिल करता हूं तो यहां 360 आ जाता है। तो देखो पी बाई 360 पाई आर स्क्वायर बन गया, तो डी पार्ट। तो ऐसे जो आपके आंसर्स आएंगे, अगर एमसीक्यू से मैच नहीं हो रहे, अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर लो, या फिर जो इसके ऑप्शंस होंगे उनको मॉडिफाई कर लो, आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। आपका आंसर 101% मैच करेगा। चलिए आगे यार इसकी एग्जांपल्स रिवाइज कर लेना। अनशेडेड रीजन निकालना होता है। इन दोनों क्वेश्चंस के मैंने शॉर्टकट करवा रखे हैं जब मैंने एमसीक्यू सीरीज करवाई थी, ठीक है। शॉर्टकट एक क्वेश्चन नंबर 6 का इतना प्यारा वो शॉर्टकट है कि आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हो। और एक वो बताया ना टिक किया, स्पेशल 2 क्वेश्चन हैं ये। और कहाँ गया वो, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। इन दोनों के मैंने शॉर्टकट करवा रखे, दोनों का एक सिंगल फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं। इसी फॉर्मूले से आपने एरिया निकालना है। ये जो डिजाइन है और जो उधर जो डिजाइन है, दोनों का एरिया डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला था 4a²/7। इस फॉर्मूले को याद रखो, स्पेशली इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। 4a²/7 एक क्या है, जो स्क्वायर है उसकी साइड, यहां पर 8 है, देखो 8 लिख लिया, दैट्स ऑल। इसको कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आएगा 8 का स्क्वायर 64, 7 सर 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 एंड 1 25, 25/7 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रीजन। कैसे किया आपने पता नहीं, बड़ी सारी चीजें लगाई होगी। आपको 4a²/7 याद रखना है इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 और एक मैंने आपको जो एग्जांपल बताई है, ठीक है। बाकी इसमें एक शॉर्टकट इस टाइप के क्वेश्चंस का बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस का। इसमें क्या है, ये शेडेड निकालना है, तो इसमें आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आउटर सेक्टर का अलग से निकालो, इनर सेक्टर का अलग से निकालो, नो। आपको सिंपली करना है, मैं फॉर्मूला बना के देता हूं। आउटर सेक्टर का जो फॉर्मूला बैठेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आउटर सेक्टर, इसमें से इनर सेक्टर माइनस करना है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। नोटिस करेंगे थीटा बाई 360 पाई कॉमन है, पीछे बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर इसको आइडेंटिटी लगानी है और आपके सामने जो फॉर्मूला रहेगा ये डायरेक्ट लिखो, ठीक है। क्या, थीटा बाई 360 पाई, और यहां पर आपको लिखना है आर प्लस आर और आर माइनस आर, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, कभी भी इस टाइप का डायग्राम आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा इस टाइप का स्टार्टिंग में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। फिर से लिख देता हूं, थीटा बाई 360 पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, दैट्स ऑल। और इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो ये ट्रैक वाला क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट जो मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया है ना, 1 घंटा 20 मिनट लगे थे उसको, ठीक है। जो मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया, सॉरी नॉट सैंपल पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीबीएसई ने अपलोड किए थे 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें एक केस स्टडी का क्वेश्चन था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, उसमें ये ट्रैक वाला ही क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, उसको जरूर देख लेना।
मतलब उस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, चाहे देखो नहीं देखो बट उस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, तो ये ट्रैक वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता फिर देखना कि वो कैसे करना है ट्रैक वाला क्वेश्चन, केस स्टडी का क्वेश्चन था। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। सर्कल का एरिया याद रखो, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, एक मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया 2 स्पेशल क्वेश्चंस के लिए, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर का एक शॉर्टकट बता दिया, बस इसमें इतना ही है। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, अब अगर अभी आपने ये वीडियो देखी है, आपको समझ आ गए सारे कॉन्सेप्ट, तो लग जाओ धड़ाधड़ प्रैक्टिस करने इसको, 1 घंटे में निपटा दो इसको। ठीक है, अब बचा हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो मेन थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूं, और कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसको मैं अप्लाई करके भी बताऊं। ओके डियर, तो तब अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।